हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सबकी किट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5 की जो आपकी हिंदी की बुक है रिमझिम, उसका पाठ 17 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 17, तो ये पाठ 17 है यानी लेसन 17 है। लेसन 17 यानी पाठ 17 में आपकी एक कविता है, जिस कविता का टाइटल यानी शीर्षक है छोटी सी हमारी नदी। ये कविता का शीर्षक है। तो हम सबसे पहले इस कविता को पढ़ेंगे और इस कविता को पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो आइए इस कविता को पढ़ें। हम इस कविता को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैल गाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का ना नाम, काश भूले एक बार उजले जैसे घाम। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाहों छाहों बाभन टोला बसा है सघन। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, गमछों गमछों पानी भर भर अंग अंग पर ढाले। कभी कभी वे सात सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। बहुए लूटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मत वाली सी छूटी चलती तेज धार तन्नाती। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। तो ये तो थी कविता। इस कविता को लिखा था रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, या रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का नाम लिखा हुआ। अब आइए इसके प्रश्नों के उत्तर कर लेते हैं। तुम्हारी नदी, नंबर 1 करके प्रश्न। तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही है या कुछ अलग है? अपनी परिचित नदी के बारे में छूटी हुई जगहों पर लिखो। तो यहाँ लिख लेंगे चंचल, यहाँ लिख लेंगे तेज, यहाँ लिख लेंगे इसकी, यहाँ लिख लेंगे हम, यहाँ लिख लेंगे बच्चे, यहाँ मिल और यहाँ कर जाते पार। नंबर 2 करके प्रश्न है, कविता में दी गई इन बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। जैसे धार, तो इसके लिए लिख लीजिए मेरी परिचित नदी की धार बहुत तेज है। पाट, इसके लिए लिख लीजिए हमारी परिचित नदी की पाटी ढालू है। बालू, बालू के लिए लिख लीजिए इस नदी में बहुत सा बालू है। कीचड़ और किनारे के लिए लिख लीजिए इस नदी के किनारों पर कीचड़ और रेत भी है। बरसात में नदी, तो इसके लिए लिख लीजिए बरसात में इस नदी में पानी अधिक भर जाता है। नंबर 3 करके प्रश्न है, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? इसका उत्तर लिखिए। हमारी परिचित नदी के किनारे लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग मछलियां पकड़ते हैं, बच्चे यहाँ नहाते हैं तथा दूसरे लोग अपने अपने अन्य काम करते हैं जैसे कपड़े आदि धोना। नंबर 4 करके प्रश्न, तुम जहाँ रहते हो उसके आसपास कौन कौन सी नदियां हैं? वे कहाँ से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं? पता करो। तो इसका उत्तर लिखिए हमारे आसपास गंगा यमुना नामक 2 नदियां हैं। ये हिमालय पर्वत से निकलकर समुद्र में मिलती हैं। कविता के बाहर नंबर 1 करके प्रश्न, इसी किताब में नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है? नदी के बारे में क्या लिखा है? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए। इस किताब में नदी का जिक्र नदी का सफर पाठ में हुआ है, जिसमें नदी के उद्गम मुहाने जलप्रपात, उसके मार्ग गति तथा उसके बनाने वाली घाटियों का वर्णन किया गया है। नंबर 2 करके प्रश्न है, नदी पर कोई और कविता खोजकर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। तो इसके लिए कविता लिख लीजिए। कविता का शीर्षक है बहता जल। नदी का जल बहता कल कल है, ये बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल। बच्चे नहाते इसमें हर पल, कहीं उछलकर कहीं मचलकर बहता रहता है समतल। नंबर 3 के प्रश्न है, नदी में नहाने के तुम्हारे क्या अनुभव हैं? तो इसका उत्तर लिखिए। नदी में नहाने के बाद एक अलग ही ताजगी मिलती है। नदी में नहाकर हर प्रकार की थकावट मिट जाती है और शरीर में चुस्ती और फुर्ती आ जाती है। नंबर 4 करके प्रश्न है, क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है? अपने अनुभव साथियों के साथ बांटो। तो इसका उत्तर लिखिए। नदी के किनारे हम घूमने गए थे, वहाँ हमने एक मछुआरे से कांटा लेकर मछली पकड़ी। हमें मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमने मछली पकड़ने के बाद उसे वापस नदी में छोड़ दिया। मछुआरा मछली मांगता रहा पर हमने उसे नहीं दी क्योंकि हम उसे मारना नहीं चाहते थे। ये किसकी तरह लगते हैं? नंबर 1, नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार। नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार किसकी तरह लगती है? तो उसका उत्तर लिखिए सांप की तरह लगती है। नंबर 2, किचपिच करती मैना। तो ये किस तरह लगती है भाई? किचपिच करती मैना नन्ही सी चिड़िया जैसी लगती है। नंबर 3,
उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे। तो ये किसकी तरह लगते हैं भाई? तो ये लगते हैं उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे मेढकों की तरह लगते हैं। कविता और चित्र। कविता के पहले पद को दोबारा पढ़ो, वर्णन पर ध्यान दो, इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा उसे बनाओ, बताओ चित्र में तुमने क्या क्या दर्शाया। यानी कह रहा है कविता का जब आप पहला पद पढ़ रहे हो, पहला पद पढ़ने पर आपके मन में जो चित्र आता है उस चित्र को जो है आप अपनी कॉपी पर बना लीजिए, उत्तर लिख दीजिए उसके नीचे कि आपने जो है इस चित्र में क्या क्या दर्शाया है कविता से। नंबर 1, इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत हैं उन्हें छांटो। यानी इस कविता में जो जो तुकांत शब्द हैं वो कौन कौन से हैं उन्हें छांट के लिखो। तो लिख लो, धार पार, ढालू चालू, नाम धाम, दार सियार, वन सघन, ले ढाले, नहाना छाना, रेती देती, उतराती दन्नाती, कोलाहल चंचल, रोला टोला। नंबर 2, किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते हैं? तो इसका उत्तर लिख लीजिए भाई, पार जाते ढोर डंगर से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते हैं। इस नदी के तट की क्या खासियत थी? इस नदी की खासियत ये है कि इसके तट ऊंचे थे। नंबर 4, अमराई दूजे किनारे चल देती। जब तक ये पंक्तियां नदी किनारे का जीता जागता वर्णन करती हैं, तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करो। पहली पंक्ति है, हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट। तो इसका उत्तर लिखिए, हमारे घर के पास मंगलवार के दिन बाजार हर सप्ताह लगता है। इसमें कपड़े, खिलौने, सब्जियां तथा अन्य जरूरी सामान मिलता है। अपने माता पिता के साथ बाजार घूमने जाते हैं। बाजार में काफी भीड़ होती है। सभी लोग यहाँ अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं। इससे बाजार लगाने वाले कई लोगों का जीवन चलता है। नंबर 5 करके प्रश्न, तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा, घना। ऊपर लिखे शब्दों के लिए कविता में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन शब्दों को नीचे दिए गए अक्षर जाल में ढूंढो। उन शब्दों में दिया गया शब्द है तेज गति, के लिए दिया गया शब्द वेग है। शोर के लिए दिया गया शब्द है रोला। मोहल्ला के लिए दिया गया शब्द है टोला। धूप धूप के लिए दिया गया शब्द है घाम। किनारा के लिए दिया गया शब्द है पाट। और घना के लिए दिया गया शब्द है सघन। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 5 की जो आपकी हिंदी की बुक थी रिमझिम, उसका पाठ 17 पढ़ा। पाठ 17 में आपकी एक कविता थी, जिस कविता को हम लोगों ने पढ़ा उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।